बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमने शुरू किया हुआ है बुखारी शरीफ। तो इसका नाम पूरा नाम कल मैंने एक सिफ़त उसमें से बताई थी आपको, सही की। आज हम पूरा नाम इसका मैं आपको बताती हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रही हूँ ताकि आपको आसान से मुश्किल की तरफ लेके जाऊँ, ताकि अगर आप मुश्किल से आसानी की तरफ आएंगे तो फिर मसला होगा। ये जो फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन है उसमें यह है कि पहले आसान चीज़ बताएं, मालूम चीज़ बताएं, मालूम से नामालूम की तरफ आएँ, आसान से मुश्किल की तरफ आएँ। तो ये चीज़ मैं कर रही हूँ आपके साथ। तो जी आज इसका आप पूरा नाम सीखेंगे। ये जो किताब हम पढ़ रहे हैं ना, जिससे बुखारी शरीफ से जब हम अहादीस पढ़ रहे हैं, सही बुखारी से सही अहादीस हम पढ़ रहे हैं, इसका पूरा नाम देखिए। अल जामे अस्सही अल मुस्नद अल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुन्नतिही व अय्यामिही। इसमें से सही जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, सही का लफ्ज़ हम कहते हैं रोज़ाना, कहते हैं सही बुखारी से, तो वो मैं कल आपको बता चुकी हूँ, सही का मतलब बता चुकी हूँ। आज मैंने आपको बताना है अल जामे, क्योंकि अल जामे सही इसको कहा जाता है। ज़्यादातर हम जो नाम इसका पुकारते हैं वो अल जामे सही पुकारते हैं। आज मैंने आपको अल जामिया का मतलब बताना है। ये लफ्ज़ बोलना है आपने जामे, अल जामे। इससे पहले आप इस तरह के लफ्ज़ जो है वो बोलते हैं जामिया, पंजाब यूनिवर्सिटी। वो जामिया जो है वो भी आइन जो है उसकी वो ता की तरह होती है, ताए तानीस होती है। उसमें जामिया यूनिवर्सिटी और जामिया मस्जिद, ये दो लफ्ज़ आपने सीखे हुए हैं। जामिया मस्जिद वो होती है जिसके अंदर जुमा पढ़ाया जाता है। कई छोटी छोटी मस्जिदें होती हैं जहाँ जुमा नहीं होता, सिर्फ 5 नमाज़ें होती हैं। जामिया मस्जिद वो होती है जिधर जुमा भी पढ़ाया जाता है, 5 नमाज़ों के अलावा जुमा भी पढ़ाया जाता है। और जामिया आप यूनिवर्सिटी को भी कहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ शोबे जो हैं उनमें तालीम दी जाती है। अब यहाँ पे जो अल जामिया सही जब बुखारी के नाम के साथ आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो अल जामिया है, जो सही बुखारी है, अल जामे, ये एक मजमुआ है अहादीस का। कौन सी अहादीस का? जो कि मुश्तमिल होंगी, ये वो किताब होगी जो 8 अबवाब पर मुश्तमिल होगी। क्या होगी? अल जामे। कौन सी किताब को, हदीस की कौन सी किताब को आप अल जामे कहेंगे? जो 8 अबवाब पर मुश्तमिल होगी। ये 8 अबवाब कौन कौन से हैं? अहकाम, यानी अल्लाह ताला के अहकामात जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उन हदीस में बयान करेंगे। मनाकब से मुराद है सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की, उनकी सीरतें, उनके जो हैं वो उनके अक़वाल। और सीयर से मुराद ये सीरत की जमा है। सीयर से मुराद है सीरत की जमा। ये जो फ़िक़ी हमारे उलमा है ना, उन्होंने ये इस तरह से हमें बताया कि ये जो अलजामे है ना, जो हदीस की किताब होगी उसके ये उसकी शराइत हैं। अब मनाकब, सीयर, आदाब में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। सीयर में सीरतें सब की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सहाबा की सीरत, इसके बाद सहाबियात की सीरत। और आदाब में हमारे तमाम आदाब, तरीक़े, अमाल के, इबादत के, ये सारे आदाब इसके अंदर शामिल होंगे। तफसीर, कुरान की तफसीर, कुरान की तमाम सूरतों, तमाम आयात की तफसीर इसमें शामिल होगी। फितने की जमा है, यानी फितनों के जो बातें हैं, फितनों के जो अदवार हैं, फितनों के जो हालात हैं, वो भी सारे इन हदीस में बताए जाएंगे। रकाक रकीक की जमा है। रकाक यानी जो बड़ी बारीक बीनी वाली बातें हैं ना, बारीक बीनी वाली बातें, ये अभी मैं आगे आती हूँ, वो भी इसके अंदर, इस यानी ये 8 बाब होंगे इस हदीस की किताब के, जिसको हम अल जामे कहेंगे। और अकायद, हमारे जो अकायद हैं, अकीदे जो हैं, वो भी इसके अंदर सारे जो हैं वो दर्ज होंगे, तो उसको हम कहेंगे अल जामे। अब एक और जो हदीस के मतलब एक सिंध को, यानी अनवाए समानिया के मतलब हदीस जो बयान की हैं, वो उन्होंने ये इसमें सारे जो 8 अबवाब हैं ना, वो बता दिए हैं कि ये 8 अबवाब पर जो मुश्तमिल किताब होगी उसको हम अल जामे कहेंगे। और ये जो हम जो पढ़ रहे हैं किताब, इसका मुकम्मल यानी जो ज़्यादा नाम हम बुलाते हैं वो है अल जामिया अस्सही। सही मैंने कल बता दिया था क्योंकि वो ज़्यादा मारूफ है, और अल जामे आज मैंने आपको बता दिया। अब आगे आ जाएं कि कल जो हमने हदीस पढ़ी थी ना, हदीस नंबर 74, देखें ये इस तरह से थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मिना में खड़े थे आप, और सवाल पूछने वालों ने जो पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते गए, ये चलो तुमसे एक चीज़ रह गई ना,
اچھا اس نے کہا جی صاحب میں نے یہ پہلے کر لیا ہے، یہ میرے سے رہ گئی، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، آپ کر لو. یہ دیکھیں حرج کا لفظ، کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی تنگی نہیں تمہارے اوپر اس میں. لیکن جب فقہ کی کتابیں مرتب ہوئی ہیں، جب اسلامی فقہ، اسلامی شریعت جب ہوئی ہے، تو اس میں سے ہر حکم جو ہے وہ اپنے مقام پر ہے. پھر یہ نہیں کہ کنکریاں مارنے والے نے پہلے مارنی تو بعد میں سر منڈا لیا. یہ ہر حکم پھر اپنے اپنے مقام پر ہے، ہر حکم اپنے اپنے مقام پر ہے. پھر یہ کہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا اینڈ میں، حدیث کے اینڈ میں، کہ جو ہے قربانی جو ہے وہ آپ نے عید کی نماز کے بعد کرنی ہے. تو اس میں وہ وضاحت کی ضرورت تھی، ٹائم کے پیش نظر میں کل نہیں کر سکی تھی. تو یہ ہے کہ آپ نے قربانی جو ہے، جو حاجی ہیں، یہ دو کیٹیگریز میں ہم نے امت مسلمہ کا بیان کرنا تھا، حاجی اور مقیم. مقیم وہ ہے جو اپنے گھروں پہ ہیں، حاجی وہ ہے جو حج کرنے کے لیے مکہ شریف گئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے، جو حاجی جو ہے نا، انہوں نے تو نماز عید کی نہیں پڑھنی، اس لیے وہ قربانی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہاں کیا طریقہ کی قربانی کے، تو پہلے سے ہم نے پیمنٹ کر دی ہوتی ہے اور وہ جب موقع مناسب ہوتا ہے وہ قربانی کرتے ہیں. اور ہم نے وہاں پہ عید کی نماز حاجیوں نے ادا نہیں کرنی، اس لیے ان پر یہ حکم لاگو نہیں آئے گا. لیکن جو مقیم ہیں، ہم اپنے گھروں میں ہیں، ہم نے جو ہے وہ عید کی نماز عید الاضحیٰ، عیدیں بھی دو ہیں نا، قربانی صرف عید الاضحیٰ پہ ہوتی ہے، عید الفطر پہ تو نہیں ہوتی، وہاں تو صدقہ فطر ہوتا ہے. تو عید الاضحیٰ کے میں جو قربانی ہم نے کرنی ہے، وہ پہلے ہم عید کی نماز پڑھیں گے، عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے اور پھر وہ قربانی جو ہے وہ کریں گے، تو پھر وہ قربانی ہوگی. اور یہ اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ پہلے عید کی نماز ہوگی اور اس کے بعد قربانی ہوگی. ہاں جی، یہ تھی کل والی حدیث کی وضاحت. ٹائم کے پیش نظر میں کل نہیں کر سکی تھی، آج یہ چیزیں آپ نوٹ کریں. اس کے اندر، اس حدیث کے اندر ایک لفظ ہے حرج. اس کو دیکھیے یہ کیسے لکھا ہوا ہے، ہا رے جیم، ایک ہا حلوے والی. ٹھیک ہے، اب آئیے آج والی حدیث پہ. اس میں اس حرف کا کوئی تعلق ہے اس وجہ سے. آج ہے حدیث نمبر